इस गांव में रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती थी, गरीबों के दिल में डर भी छोड़ जाती थी। जहां अमीरों की दबंगई कानून बन चुकी थी और गरीब आदमी अपनी बेटी को सही सलामत घर पहुंचाने के लिए हर रोज भगवान से दुआ मांगता था। हे भगवान, आज बहुत देर हो गई। बाबा जरूर रास्ते पर टकटकी लगाए बैठे होंगे, लेकिन मैं भी कब तक डर डर कर जीती रहूं। गरीब की बेटी हूँ यार, कोई खिलौना थोड़े नहीं। अरे वाह, देखो तो सही, लगता है आज चांद फिर से अंधेरे में उतर आया। अरे पूरा गांव हमसे आंख मिलाने से डरता है और तू है कि हर बार अकड़ ही दिखाती है। लगता है तुझे अभी तक डम्मा का असली खौफ पता नहीं चला। अरे खौफ और डर तो उन्हें लगता है जिनके इरादे घिनौने होते हैं। गरीब का पेट खाली हो सकता है डम्मा, लेकिन उसकी भी इज्जत और हिम्मत कभी सस्ती नहीं होती। समझा? अब मेरा रास्ता छोड़, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? अरे ये गांव, ये सड़क, ये खेत सब हमारे बाप भीमा के हैं, समझी? और यहाँ गरीब के लोग हमारे सामने सिर झुकाकर चलते हैं और तू हमको ही आंखें दिखा रही है। रुक जा, आज और अभी तेरी सारी बहादुरी निकाल देंगे। हा 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 हा। डम्मा पिंकी को धमका ही रहा था कि अचानक से पास की झाड़ियों से एक तेज रोशनी आती है और रोशनी को देख डम्मा गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अबे कौन है वहां? कौन हमारी वीडियो बना रहा है? निकल बाहर, वरना यहीं भूत बना दूंगा। मौका देखकर पिंकी वहां से भाग निकलती है और डम्मा झल्लाकर धमकी भरे अंदाज में पीछे से पिंकी को देख लेने की चेतावनी देता है। भाग ले पिंकी, लेकिन याद रखना, इस गांव में डम्मा से बचकर कोई ज्यादा दिन नहीं बचा। अब खेल शुरू हुआ है। हा 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 हा। गरीब आदमी की सबसे बड़ी पूंजी उसकी मेहनत नहीं, उसकी इज्जत होती है। और जब किसी बाप को अपनी बेटी की सुरक्षा का डर सताने लगे तो उसकी सांसें भी बोझ लगने लगती हैं। जाने क्या हुआ होगा, अभी तक आई क्यों नहीं मेरी बच्ची? आज से पहले कभी इतनी देर तो नहीं हुई मेरी बच्ची को। कहीं कुछ। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब एक बूढ़ा बाप क्या ही कर सकता है? बाबा, मुझे बचाओ बाबा। तभी रोती हुई पिंकी घर पहुंचती है। भूरा अपनी बेटी को इस तरह से रोते हुए देख हड़बड़ाते हुए पूछता है, पिंकी, क्या हुआ बेटी? क्यों रो रही है? किसने हाथ लगाया मेरी बच्ची को? बाबा, आज डम्मा ने रास्ते में रोक लिया था। वो लोग मुझे घेर कर खड़े थे। अगर कोई वीडियो ना बनाता तो शायद मैं आज घर वापस भी ना आती। इतनी भयावह बात सुन भूरा की आंखें लाल हो जाती हैं और भूरा कांपती गुस्से भरी आवाज में बोल उठता है, बस बहुत हो गया। गरीब जरूर हूं, लेकिन इतना भी कमजोर नहीं कि अपनी बेटी की इज्जत लुटती देखता रहूं। जिस डम्मा को उसके बाप की ताकत का घमंड है, उसे अब एक गरीब बाप का गुस्सा दिखेगा। तभी पिंकी डरते हुए भूरा को समझाती है, नहीं बाबा, वो लोग बहुत बड़े और खतरनाक हैं। पूरा गांव उनसे डरता है। हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन भूरा हिम्मत बांधते हुए पिंकी से बोलता है, डर वही बेचता है जिसके पास ईमान नहीं होता। बेटी, हम गरीब हैं, लेकिन सर झुकाकर जीना नहीं सीखा। अगली सुबह चौपाल में पूरा गांव जमा था। भीमा हुक्का पीते हुए बैठा है। भीमा सिर्फ गांव का मुखिया नहीं था, उसका नाम ही लोगों की जुबान बंद कर देता था।
गांव में कानून से ज्यादा डर उसके गुस्से का चलता था। तभी भूरा गुस्से में चौपाल पहुंचता है और गरजते हुए भीमा से कहता है, भीमा, अपने बेटे डम्मा को समझा ले। उसने मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। अगर आज उसे नहीं रोका तो कल पूरे गांव की बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। पूरा चौपाल शांत था। भीमा धीरे से हंसते हुए बोलता है, ओए भूरा, लगता है गरीबी ने तेरी अक्ल भी बेच खाई है। तेरे जैसे लोग हमारे खेतों में मजदूरी करने लायक हैं, हमारे खिलाफ आवाज उठाने लायक नहीं। गरीब आदमी की चुप्पी को कमजोरी मत समझ। जिस दिन हम डरना छोड़ देंगे ना, उस दिन तुम्हारे जैसे दबंगों का राज खत्म हो जाएगा। भूरा की बात सुनकर भीमा गुस्से में खड़ा हो भूरा को धमकी देता है, अगर मेरे बेटे पर उंगली उठाई तो तेरा घर जला दूंगा, तेरे खेत छीन लूंगा और पूरे गांव में कोई तुझे पानी तक नहीं देगा। भीमा का खौफ ऐसा था कि उसकी गर्जना सुन गांव वाले सिर झुका लेते हैं। भूरा वहसी भीमा की धमकी सुनकर इतना डर जाता है कि अगले दिन सुबह सवेरे भूरा अपनी प्यारी बेटी पिंकी की जिंदगी बचाने के लिए भिम्मा और डम्मा की नजरों से दूर गांव छोड़कर कहीं और चले जाते हैं।